स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुफियान खान और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग का आगे का हिस्सा, और ये वीडियो है मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 4। तो आज हम पढ़ेंगे इवापोरेशन के बारे में। तो बच्चों, क्या होता है इवापोरेशन? इवापोरेशन एक फिनोमिना है जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में बिना उसको हीट किए, या यूं कह लें कि ऐसा फिनोमिना जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो फिनोमिना कहलाता है इवापोरेशन। अब अगला सवाल हमारे मन में आता है कि इवापोरेशन क्यों होता है? इवापोरेशन क्यों होता है? तो बच्चों, लिक्विड के सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं, जो सरफेस पर लिक्विड के पार्टिकल पाए जाते हैं, वो केवल अपने तीन तरफ से अट्रैक्शन को महसूस करते हैं, अपने लेफ्ट से, अपने राइट से और अपने बॉटम से, लेकिन वो टॉप से फ्री होते हैं। जब उनको बाहर से कोई एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके अंदर इतनी एनर्जी पैदा हो जाती है कि वो अट्रैक्शन के बॉन्ड को तोड़कर सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, यानी वेपर बनकर उड़ जाते हैं। इस तरह से होता है इवापोरेशन। तो गॉट इट? अब हम आगे चलते हैं। यहां इवापोरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इधर लेफ्ट साइड की फिगर में आप देख सकते हैं कि इवापोरेशन कैसे होता है बच्चों। तो देख रहे हैं आप पानी की सरफेस पर भी पार्टिकल होते हैं, और यहाँ पानी के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल चारों तरफ से दूसरे पार्टिकल के अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं। इसलिए बल्क के अंदर जो पार्टिकल मौजूद होते हैं वो सरफेस तक पहुंचकर एस्केप नहीं कर पाते। लेकिन आप ये देखें कि सरफेस पर जो पार्टिकल हैं उनके ऊपर यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है, तो इनके तीन तरफ से अट्रैक्शन है, चौथी तरफ से ये फ्री हैं। यही वजह है कि जब इनको एटमॉस्फेयर से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो अपने अट्रैक्शन को तोड़कर एटमॉस्फेयर में वेपर की फॉर्म में एस्केप हो जाते हैं। और याद रखिएगा बच्चों एक और पॉइंट, कि एवापोरेशन के टाइम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। अब अगली बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो सबसे पहला इवापोरेशन की रेट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है सरफेस एरिया, यानी किसी चीज़ की जिससे इवापोरेशन हो रहा है उसकी सरफेस कितनी बड़ी है। जितनी ज़्यादा बड़ी किसी चीज़ की सरफेस होगी उससे उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से इवापोरेशन होगा बच्चों। यही वजह है कि आप देखते हैं कि डोरी पर जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो प्रॉपरली फैलाकर डाले गया कपड़ा जल्दी सूख जाता है फोल्डेड कपड़े के मुकाबले, क्योंकि फैलाकर डाले गए कपड़े का सरफेस एरिया फोल्डेड कपड़े के मुकाबले ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाती है और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। दूसरा हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन को इफेक्ट करने वाला फैक्टर है टेम्परेचर। यह भी हमने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा बच्चों कि जब तेज़ धूप होती है तो उस तेज़ धूप में सनलाइट जब तेज़ होती है तो हमारे कपड़े जाड़ों के मुकाबले जब धूप कम होती है जल्दी सूख जाया करते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है, जिस पर कपड़े पर मौजूद पानी कम टाइम में वेपर बनकर उड़ जाता है। तीसरा फैक्टर जो रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट करता है बच्चों, वो है विंड स्पीड। ये भी हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि हम पसीने में नहाए हुए होते हैं, और अगर हवा ज़रा तेज़ चल जाए तो हमारे जिस्म से पसीना उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। और ये इसका कारण ये है कि विंड स्पीड के बढ़ने के साथ साथ भी इवापोरेशन की रेट बढ़ जाती है। चौथा हमारा फैक्टर है ह्यूमिडिटी।
और ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ इवापोरेशन में इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब रेट ऑफ ह्यूमिडिटी के बढ़ने के साथ साथ इवापोरेशन की रेट घट जाती है, मतलब इवापोरेशन धीमा हो जाता है। यही वजह है कि बरसात के मौसम में जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारा पसीना, यहाँ तक कि हम पंखे में भी बैठे हों, सूखता नहीं है, क्योंकि पसीना तेज़ी से इवापोरेट नहीं होता। और यही वजह है कि रेनी सीज़न में डेजर्ट कूलर भी बेहतर काम नहीं करते और डेजर्ट कूलर बेहतर काम करते हैं ड्राई सीज़न में। ड्राई सीज़न में इसलिए बेहतर काम करते हैं कि ड्राई सीज़न में एटमॉस्फेयर में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन तेज़ होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब अगला हमारा टॉपिक है हाउ इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बच्चों, ये भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं। अगर हम डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को याद करें तो इसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गौर करें, जो पिछले लेक्चर्स में हमारी बात हुई थी कि स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज होती है तो मैटर को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इवापोरेशन की डिफिनीशन से आप जान चुके हैं कि इवापोरेशन भी एक तरह का चेंज ऑफ स्टेट है, जिसमें लिक्विड वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में चेंज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पिछले लेक्चर्स के बेसिस पर हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर भी लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। आपको याद होगा बच्चों, लेटेंट हीट बोलते हैं। और ये लेटेंट हीट वो लिक्विड कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? वो लेटेंट हीट वो लिक्विड अपनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। उस लिक्विड की सराउंडिंग में इवापोरेशन के वक्त जो भी चीज़ होगी उससे वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर गिर जाएगा या कम हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। बिल्कुल यही बात एप्लीकेबल है इन द केस ऑफ स्वेटिंग। जब हमें पसीना आता है तो पसीना आने के बाद हम हवा की ठंडक को आसानी से महसूस करते हैं। तो उसमें होता बच्चों ये है कि हमारी बॉडी पर जो लिक्विड पसीना होता है वो हवा में इवापोरेट होना शुरू होता है, वो वेपर बनना शुरू होता है, उसकी स्टेट चेंज होना शुरू होती है। तो जो उसको हीट रिक्वायर्ड होती है वो अपनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और पसीने की सराउंडिंग में बच्चों क्या होता है? पसीने की सराउंडिंग, क्योंकि पसीना हमारी बॉडी पर होता है तो हमारी बॉडी ही उस पसीने की सराउंडिंग होती है। तो पसीना इवापोरेट होते वक्त जिस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडा फील करती है। तो इस तरह होता है बच्चों कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप इमेजेस में देख सकते हैं कि जिस वक्त गर्मी के मौसम में हम नहा कर निकलते हैं तो उस वक्त हमें ठंडी ठंडी हवा अपने जिस्म पर महसूस होती है। उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म पर जो पानी की बूंदें होती हैं वो इवापोरेट होना शुरू होती हैं, और इवापोरेट होते वक्त जो उनको हीट रिक्वायर्ड होती है वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है। दूसरे एग्जाम्पल में आप एक घड़ा या अर्दन पिचर की बात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब नया घड़ा लाया जाए तो उसके अंदर रखा हुआ पानी ठंडा होता है। उसकी वजह यह है कि इस घड़े की दीवारों में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते। वो पानी इवापोरेट होना शुरू होता है और वो वेपर बनकर उन पोर्स के ज़रिए निकलता है। तो पानी जब गैस में कन्वर्ट होता है, उसकी स्टेट चेंज होती है, तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी चाहिए होता है, जिसको वो अपनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन घड़े में पानी के बंद एनक्लोज होने की वजह से उसकी सराउंडिंग में सिर्फ पानी ही होता है, यानी वो अपनी सराउंडिंग में खुद होता है।
तो पानी उस वक्त अपने ही अंदर से हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। तीसरे कार्टून में, तीसरी इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आदमी को पसीना दिखाया गया है जो कि पंखे से हवा लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी कूलिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि जब पंखे की हवा उसके चेहरे पर लगेगी तो उसके चेहरे पर लगा हुआ पसीना इवापोरेट होगा। इवापोरेट होने के बाद वो वेपर बनेगा। चेंज ऑफ स्टेट के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो इस आदमी की बॉडी से वो वाटर, वो पसीना अब्जॉर्ब करेगा, जिसके बाद इसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा बच्चों। तो आज हमने पढ़ा इवापोरेशन, और उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। और बच्चों, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया है तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये इस चीज़ की ज़मानत है, इस चीज़ की गारंटी है कि आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि जिस चीज़ में हमारे दिमाग को मज़ा आता है वो चीज़ हमारे दिमाग को बिना मेहनत किए अपने आप याद हो जाती है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों, आज हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री 9th CBSE का फर्स्ट चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। कल मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 के साथ, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तब तक के लिए बाय बाय।